आज के इस वीडियो में बीए, बीकॉम और बीएससी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर का यह प्रश्न पत्र क्रमांक 4 है। प्रश्न पत्र का नाम है नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी। सेकंड सेमेस्टर के इस फोर्थ पेपर में कुल मिलाकर 2 खंड रखे गए हैं। यह पूरा पाठ्यक्रम 2 खंडों में विभाजित करके दिया गया है। तो पाठ्यक्रम का प्रथम खंड जो है वह है नाटक, और इस नाटक के अंतर्गत विमा नाम का नाटक सिलेबस के लिए रखा गया है। इस नाटक के लेखक है रत्न कुमार सांभरिया। तो इस नाटक का इस सत्र में इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें अध्ययन करने का है। दूसरा जो खंड है वह है प्रयोजनमूलक हिंदी। इन खंडों को अ या ब अथवा अ और ब इन खंडों में भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो इस ब खंड में या दूसरे खंड के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी का कुछ भाग रखा हुआ है। तो यह 4 छोटे छोटे टॉपिक इस खंड के अंतर्गत हमें देखने हैं। इन 4 अध्यायों का हमें यहाँ अध्ययन करने का है। पहला जो टॉपिक है वह है वेब सर्चिंग, अर्थ, स्वरूप और महत्व। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत इंटरनेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इस खंड के अंतर्गत हम प्राप्त करने वाले हैं। तो वेब सर्चिंग कैसे की जाती है, वेब सर्चिंग का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और आज के काल में, आज के समय में इसका महत्व क्या है, इसका विस्तार से अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वह है ईमेल। तो ईमेल का निर्माण और प्रेषण विधि, ईमेल क्या होता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, प्रेषण कैसे किया जाता है, इन सभी बातों की जानकारी इस चौथा जो टॉपिक है वह है विभिन्न मोबाइल ऐप और रोजगार के अवसर। हम मोबाइल में विभिन्न प्रकार के ऐप्स या विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन देखते हैं, तो उससे संबंधित यह टॉपिक रखा गया है। तो उस विभिन्न एप्लीकेशन के द्वारा रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हो सकते हैं, यह इसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर यह 40 अंकों का आपका पाठ्यक्रम रहेगा, और कुछ अंतर्गत मूल्यांकन के लिए 25 मार्क रखे गए हैं। इसमें कक्षा परीक्षा 1 है 10 अंकों के लिए, और एक सेमिनार 15 अंकों के लिए रखा गया है। तो इस प्रकार का यह 40 मार्क्स का पेपर
हमें देखना है, इसका अध्ययन हमें करना है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पहला खंड या जो अखंड रखा गया है वह नाटक है। और नाटक के अंतर्गत अगर कौन सा नाटक है तो वीमा नाम का नाटक है, और इस नाटक के लेखक है रत्न कुमार सांभरिया। तो नाटक यह एक हिंदी साहित्य की बहुचर्चित और प्रचलित विधा है। यहाँ हम नाटक का संक्षेप में परिचय देखेंगे। तो नाटक यह हिंदी साहित्य की एक चर्चित और बहुत ही प्रचलित ऐसी गद्य विधा है। संस्कृत साहित्य में इस नाट्य विधा का उल्लेख हमें मिलता है, और प्राचीन काल से ही यह विधा साहित्य में देखने को मिलती है। तो संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 18वीं शताब्दी तक हमारे देश की विविध भाषाओं में नाटक विभिन्न प्रकार के लिखे गए थे, और हिंदी में भी नाट्य परंपरा का आरंभ हो चुका था। तो हिंदी साहित्य में यह नाटक लिखने की जो परंपरा है या नाट्य लेखन का जो आरंभ है वह भारतेंदु युग से माना जाता है। और भारतेंदु जी ने अपने नाटक नामक निबंध में आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है। भारतेंदु जी ने अपना नाटक नाम का जो निबंध था उस निबंध में आनंद रघुनंदन इस रचना को उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो नाटक लिखने की प्रेरणा अगर देखी जाए तो किससे मिलती है, तो भारतेंदु से। भारतेंदु हरिश्चंद्र यह उनका नाम है। तो भारतेंदु को नाट्य लेखन के प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है। रत्नावली के अनुवाद के बाद बंग देश के प्रचलित विद्यासुंदर के कथानक को लेकर नाटक की रचना की थी, और इसके बाद प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भी हो चुका था। उसके बाद वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, प्रहसन फाकंडियों पर तीखा प्रहार करने की यह रचना भी लिखी गई थी। प्रेम योगिनी यह भी नाटक लिखा गया था, और इस नाटक में पंडों के आचरण को उजागर किया था, या पंडों का जो आचरण होता है उसको स्पष्ट किया था। सत्य हरिश्चंद्र हो, कर्पूर मंजरी हो, चंद्रावली हो, यह विभिन्न प्रकार की नाट्य रचनाएं हैं, और इन रचनाओं का निर्माण हिंदी साहित्य के अंतर्गत हुआ है। तो चंद्रावली उनका नितांत मौलिक नाटक रहा है। मुद्रा राक्षस एवं मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी अनुवाद किया गया है। भारत दुर्दशा हो अथवा अंधेर नगरी हो, यह जो नाटक है या इस शीर्षक से लिखे गए जो नाटक है वह सामाजिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद नील देवी नाम का जो नाटक है वो मुगलकालीन ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में इस नाटक को रखा जाता है। तो भारतेंदु जी ने नाटक रचना के साथ ही साथ अपनी मित्र मंडली को नाट्य सृजन करने के लिए प्रेरित किया था। इसीलिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक का सृजन करने वाले और प्रेरित करने वाले, नाटक लिखने के लिए प्रेरित करने वाले अगर लेखक कौन हैं
तो वे है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु जी ने मित्र मंडली के लाला श्रीनिवास दास ने प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम योगिनी तथा संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक लिखे थे और प्रेम मोहिनी यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने अभिज्ञान शाकुंतल, जुआरी खुआरी, हटी हमीर ऐसे अनेक नाटकों की रचना की है। उसके बाद राधा कृष्ण दास जी ने दुखिनी नाम का नाटक लिखा था। बालकृष्ण भट्ट जी ने सरस एवं परिहासपूर्ण ऐसे नाटक लिखे हैं, अत्यंत सरल और परिहासपूर्ण। उसके बाद शर्मिष्ठा और पद्मावती का हिंदी में अनुवाद हुआ है। दमयंती स्वयंवर, वेणु संहार यह ऐसी मौलिक रचनाएं हिंदी नाटकों में गिनी जाती है। शिशुपाल वध, नल दमयंती यह नाट्य रचनाएं भारतेंदु जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली यह कृतियाँ है या यह नाटक है। राधाचरण गोस्वामी जी ने भी इस परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहने का उद्देश्य यह है कि लेखक से प्रेरित होकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रेरित होकर फिर अनेक लेखकों ने, अनेक विद्वानों ने हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा शुरू की थी और उस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना मौलिक योगदान दिया हुआ था। भारतेंदु जी ने भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे थे उसमें अधिकतर अनुदित, आदर्शनिष्ठ और यथार्थपरक नाटक देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ समाज सुधारक और कुछ ऐतिहासिक नाटकों का भी सृजन हुआ दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित होकर भारतेंदु जी ने फिर एक नाटक मंडली ने अनेक नाटकों की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद या भारतेंदु युग के बाद प्रसाद युग भी हिंदी नाटकों के लिए महत्वपूर्ण काल माना जाता है। भारतेंदु जी के बाद जयशंकर प्रसाद नाट्य साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने प्राचीन और आधुनिक चिंतन धारा का समन्वय अपनी अनेक नाट्य रचनाओं में किया है। इनकी आरंभिक नाट्य कृतियों में सज्जन नाम का नाटक है, प्रायश्चित्त नाम का नाटक है, विशाख नाम का नाटक है, करुणालय नाम का महत्वपूर्ण नाटक है। उसके बाद ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी ने राज्यश्री नाम का नाटक लिखा है, अजातशत्रु नाम का नाटक लिखा है, जनमेजय का नागयज्ञ नाम का नाटक लिखा है, स्कंदगुप्त नाम का नाटक लिखा है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सारे इनके ऐतिहासिक नाटक है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह नाटक रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक ऐतिहासिक कलेवर में होते हुए भी सामाजिक मूल्यों को उभारता है। प्रतीकात्मक शैली में कामना की रचना इन्होंने की है। कामायनी की प्रलय कल्पना और आनंदवाद की प्रस्तावना का बीच इस कृति में भी हमें पनपता हुआ दिखाई देता है। तो प्रसाद जी हो या भारतेंदु जी हो, दोनों ने नाट्य रचना को या नाट्य संसार को केवल ग्रंथालयों तक सीमित नहीं रखा है, तो रंगमंच तक ले जाने का प्रयास किया है। प्रसाद जी के नाटक हो या भारतेंदु जी के नाटक हो या हिंदी साहित्य के अनेक लेखकों के ऐसे अनेक नाटक हैं जो रंगमंच पर खेले गए हैं, जो रंगमंच पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो रंगमंच की परंपरा को चेतनता प्रदान करने का एक नया रास्ता या एक नया जीवन या एक नई दिशा इन विद्वानों ने प्रदान की है। तो इस प्रकार से यह नाट्य परंपरा या नाटक लिखने की परंपरा हम यहाँ पर देख चुके हैं।